अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। हुज़ैफ़ा, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी पे, ठीक है, कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और क्रिप्टोग्राफी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम क्रिप्टोग्राफी को पढ़ेंगे। हमने याद है स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो लेक्चर होता है उसमें हमने कहा था कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम डिस्क्रीट डेटा के बारे में, चीज़ों को, डिस्क्रीट डेटा की चीज़ों को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास देखा हो तो हमें कुछ आइडिया दिए थे कि बहुत पहले ज़माने में बादशाह होते थे, जो होते थे वो कुछ मैसेजेस भेजते थे, तो मैसेजेस क्या इस तरीके से लिखे होते थे कि कोई और बंदा समझ ना पाए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, का मतलब उस वर्ड को चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी में द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड सॉल्विंग कोड्स, जो कोड्स होते हैं उन कोड्स को सॉल्व करना, उन एक राइटिंग का आर्ट है ये, ठीक है, कि कुछ लिखा आपने बट वो किसी और को समझ नहीं आएगा जब तक आपने कुछ पर्टिकुलर कोड बताया नहीं होगा, तो वो बंदा कोई और नहीं समझ पाएगा। जैसे हुज़ैफ़ा ने अगर किसी को लिखा है, कोई मैसेज लिखा है, ठीक है भाई दिस, या किसी बच्चे की शिकायत लगा दी है, क्या कर दिया उसने, इस कोड वर्ड में लिख दिया है कि पता नहीं चलेगा उसको, कि किसी और को पता ना चले कि मैंने किस बच्चे की शिकायत लगाई है या मैंने किस बच्चे के बारे में क्या लिखा है मैसेज में, ठीक है, तो वो किसी बंदे को पता नहीं चले। तो इस तरीके से उसने जो लिखना है, तो इससे हम कहते हैं सारी चीज़ें कि ये क्रिप्टोग्राफी में आ जाती हैं। ठीक है, तो 1900 बीसी के अंदर ये, मतलब कि जो पहले बहुत ज़माने पहले बादशाह होते थे वो होते थे, तो जब वार्स होती थी, वर्ल्ड वार 2 हुई, वर्ल्ड वार 1 हुई, उसके अंदर भी तो ये क्या हुआ था, तो लोग जो है वो देखिए, जर्मनी यूज अ डिवाइस नेम्ड टू send their messages secretly to their war zones and reply GBR created device named turning machine by Allen trying to decrypt or break which resulted in saving GBR। अब देखिए क्या हुआ, जर्मनी ने एक मशीन बनाई थी इनकी बात के, उसको जो है वो सीक्रेटली मैसेजेस भेजते थे कि ये इस तरीके से इसको खत्म करो, बट टर्निंग मशीन जो है वो एलन टर्निंग एक मशीन बनाई, टर्निंग मशीन, जिसने क्या किया, उसके सारे मैसेजेस, खुफिया मैसेजेस जो थे वो उसको पता चल गया कि इसने लिखा क्या है, तो इस तरीके से उसने मेहनत करके एक मशीन बनाई, इस तरीके से बहुत से लोगों की जानें बच गई। तो एक्चुअल में ग्रीक जो वर्ड, ग्रीक का वर्ड है ये टर्मोलॉजी, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो मीन्स क्रिप्टोस, हिडन ग्राफी मीन टू राइट, मतलब ऐसे वर्ड इस तरीके से लिखना कि वो राइटिंग है बट आपकी हिडन है, कुछ पता नहीं चल रहा किसी को कि आपने लिखा हुआ है क्या है, कोई और बंदा जो है वो नहीं समझ पाएगा कि इसने क्या लिखा है, ठीक है। तो उस चीज को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, अब एनक्रिप्शन में क्या होता है कि ट्रांसलेशन कर देना जो डेटा है उसको सीक्रेट कोड के अंदर, ठीक है। आई एम गोइंग टू द, यार इस तरीके से मीट मी इन द पार्क, ठीक है, आई एम गोइंग समवेयर, आई एम गोइंग पार्क, मीट मी दिस, इस तरीके से कोई वर्ड लिख दिया आपने, कहा मीट मी इन द पार्क, या स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, इस तरीके की कोई चीज़ लिख दी आपने, और वो चाहते हैं आप वो चीज़, जैसे कि वजीफा ने लिखा है मीट मी इन द पार्क, और उसने कुछ इस तरीके से लिखा है कि कोई और बंदा नहीं समझ पाएगा, जिसको लिखा है वही समझ पाएगा कि एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को यही लिखा है कि मीट मी इन द पार्क, तो सिर्फ वही बंदा समझ पाएगा जिसको ये कोड पता होगा, डिक्रिप्शन का फार्मूला पता होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन सिंपल वर्ड्स कि इफ यू नो द फार्मूला ऑफ द डिक्रिप्शन सो यू कैन ब्रेक द कोड, ओके, एंड यू नो द एनक्रिप्शन फार्मूला एंड डिक्रिप्शन फार्मूला सो यू कैन इजीली गेट द आंसर, ओके। तो यहाँ तक चीज क्लियर है स्टूडेंट आप लोगों को कि क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन क्या है और क्यों यूज होती है। हुज़ैफा यस सर। समझ आ गई ना बात कि क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट क्या है। यस सर, किसी सीक्रेट कोड को किसी बस एक बंदे की को बताना है कि बस उसी को पता चले, किसी तीसरे बंदे को पता ना चले। बिल्कुल। अब सीजर साइफर है, एक थे सीजर साइफर। अब उसके अंदर क्या होता था कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब इसी को आपने जो है वो साइफर टेक्स्ट के अंदर लिखना है, तो उसका ये मतलब है WKHTXLNFNEURZQIRAMXPSVRYHU, ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए। अब अगर आपको ये वर्ड दिए जाते तो आपको नहीं पता चलता, बट आपने इसको क्या किया, साइफर में कुछ कोड को इस तरीके से लिखा गया है कि पता ना चले,
ठीक है। अब देखें किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये इसका मतलब क्या है, बट उसी को पता होगा जिसने लिखा होगा, जिसका कोड आपको पता होगा, जिस बंदे को भेजा होगा। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब देखिए लेजी डॉग के ऊपर एक द क्विक ब्राउन फॉक्स ने जंप कर दिया, ठीक है। अब इसी वर्ड को हमने लिखा है टेक्स्ट फॉर्म में, प्लेन टेक्स्ट में तो समझ आ गया। अब उसी को सेफोटेक्स्ट में लिखा है तो कुछ कोड यूज किया होगा एन्क्रिप्शन का, ठीक है। अब मेन चीज यहाँ पे समझने की वो ये है कि एनक्रिप्शन का मतलब होता है ई राइज टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एन मोड 26, और डी ऑफ एक्स का होता है एक्स माइनस एन मोड 26, ठीक है। एक्स प्लस एन मोड 26, एक्स माइनस एन मोड 26। अब यहाँ पे एक्स प्लस एन मोड 26, यहाँ पे अल्फाबेटिकल के अंदर टोटल 26 लेटर्स होते हैं, इसलिए हमारे पास मोड 26 का दिया हुआ है, ठीक है। एनक्रिप्शन में हमेशा प्लस करते हैं और डिक्रिप्शन में हमेशा माइनस करते हैं हम लोग। जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा आप लोगों को किस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, अब इस स्लाइड को गौर से सुनिएगा सब स्टूडेंट्स, ठीक है। सीजर साइफर को हम यूज करने जा रहे हैं कि सीजर साइफर ने क्या किया था कि उसने कुछ इस तरीके से शिफ्टिंग लगाई हुई थी। जो बाय डिफॉल्ट शिफ्टिंग है वो 3 की है, ठीक है। 3 लेटर की शिफ्टिंग लगाई थी अल्फाबेट को ऑर्डर करने के लिए, और उसने एक कोई वर्ड लिखा, 0 से स्टार्ट करता है अल्फाबेट को, 0 मीन ए, 1 मीन्स बी, 2 मीन सी, इस तरीके से लेकर 25 तक लेटर्स, ठीक है। अब लेटर बी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक। और 0 ए है तो बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एनक्रिप्ट करना है मैसेज, एक मैसेज दिया हुआ है आपको यहाँ पे, मीट यू इन द पार्क। अब अगर उज़ैफा ने किसी को लिखा है मीट यू इन द पार्क, तो वो किसी को भेजना चाह रहा था कि बीच में अली असगर ने पकड़ लिया या किसी और बंदे ने पकड़ लिया, हम्माद ने पकड़ लिया, भाई ये क्या लिख रहे हो तुम, ठीक है, तो वो पकड़ा जाएगा। अब वो हुज़ैफा चाहेगा कि मैं इस वर्ड को कुछ इस तरीके से लिखूं जो कोड वर्डिंग में हो और किसी और को पता ना चले, जिसको भेजना चाह रहा है वो बंदा, एक स्टूडेंट दूसरे बंदे को भेजना चाह रहा है या एक बंदा दूसरे बंदों को भेजना चाह रहा है, सिर्फ उसी बंदे को ही पता चले कि मैंने क्या लिखा है। तो फिर उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए वो सीजर साइफर टेक्स्टिंग यूज करे या कोई और आगे जो टेक्स्टिंग आएंगे हमारे पास वो यूज करे टेक्निक्स। तो सीजर साइफर टेक्निक्स को देख लेते हैं इस मरतबा यहाँ पे, मीट यू इन द पार्क। अब देखिए मीट यू इन द पार्क आपको एक सेंटेंस दिया जाए, जब भी कोई सेंटेंस दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस सेंटेंस को जो है नंबर्स की सूरत में लिखिए। अब 0 ए होता है, 1 क्या होगा उज़ैफा, बी बी बी, और 2 क्या होगा, सी, एमन, 3 क्या होगा, एमन सर डी, डी होगा। और नोमान आप बताएं, ई क्या होगा, क्या चीज सर? ई क्या होगा, ई नंबर फॉर्म में ई क्या होगा, ई नोमान, 4। नोमान, यस सर। नोमान कौन है, नोमान, नोमान बताओ ई क्या होगा, सर 4 होगा ना 4 होगा, कैसे होगा 4, सर? 0 ए हो जाएगा। एग्जैक्टली, मतलब समझ आ गई ना बात। यस सर। कोई ऐसा है जिसको चीज समझ नहीं आई हो, लाइबा नंबर 1, लाइबा नंबर 2 समझ आ गई, निमरा, रहीमा, उरूज, समझ आ गई है लाइबा, लाइबा मुबारक, जी सर आ गई। ठीक है, खैर वो ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। तो अब आपको क्या करना है, मीट यू इन द पार्क को लिखना है नंबर्स की सूरत। कॉपी पेन सबके पास होना चाहिए, ये आप लोगों को पता है पहले ही, सबके पास कॉपी पेन है ना, ठीक है। अब आप सब लोग एक काम करें, हम इसको देखते हैं, मीट यू इन द पार्क को, मीट को आप नंबर्स की सूरत में लिखिए तो क्या आएगा, एम की जगह क्या आएगा, 12, ऐसा ही है ना उज़ैफा? सर पता कैसे चलेगा कि 12 लिखा हुआ है या 1 और 2 लिखा हुआ है? स्पेस देखो कितना है बीच में, 19 4 स्पेस कितना हुआ है देखो जरा। सर लिखते हुए कैसे हम करेंगे कि 12 लिखा है कि 1 या 2 लिखा है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आप 1 to हम 12 कैसे करेंगे? 12 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, फर्क नहीं आता आपको? ये क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है? 12 तो लिखा हुआ है ना, ये 1 और 2 भी तो कह सकते हैं अगर इसकी अच्छा जगह अच्छा बी अच्छा, और सी। इसको 1 to 4 कह सकते हो, इसको ये कह सकते हैं कि 124 लिखा हुआ है। नो सर, ये तो अलग अलग कलर में है ना, अलग 12 अलग अलग और कलर, 4 अलग। कलर की बात नहीं है, स्पेस देखो कितना आ रहा है स्पेस,
सही है सर, स्पेसिंग से करेंगे। बिल्कुल स्पेसिंग पता चलेगा ना कि ये 124 नहीं लिखा हुआ। ओके तो सर। कॉमन सेंस की बात है, आप खुद अब चेक करेंगे तो देखेंगे इतना स्पेस तो लिखते ही ना, जब बच्चे थे जो 1 2 लिखना है 12 लिखने में डिफरेंस नजर नहीं आता उज़ैफा। सही है सर। एम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा उज़ैफा। यस सर, 12 हो जाएगा। कॉपी पे लिखें 12, सब लोग अपनी अपनी कॉपी पे लिख लीजिए साथ में 12। उसके बाद ई क्या हो जाएगा, जैसे नुमान ने का 4, दोबारा ई क्या हो जाएगा 4, टी क्या हो जाएगा टी। अब चेक करें, अगर 0 1 2 3 4 लगा के टी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 19। उरूज समझ आ रहा है, उरूज निमरा शाह। आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। आ रहा है तो कम से कम रेस्पॉन्ड करें कि हाँ आ जी रहा है। सर, समझ आ रहा है। ठीक है, कोई ऐसा बंदा जिसको समझ ना आए तो फिर वो बता दे साथ में, ताकि हम वहीं पे रुक जाएं फिर। ठीक है, और यहाँ पे देखें फिर आप सर लोगों एक क्वेश्चन है, जी जी पूछें। सर ये यूज़ कहाँ करते हैं? ये यूज कहाँ करते हैं ये आगे हम बताते हैं आपको, फिलहाल आप पहले इसको सोल्व तो करने की कोशिश करें। ये सोल्व कर लिया, यू वाई और यू की जगह क्या आएगा 24, वाई की जगह और 14 की जगह आ जाएगा ओ, और यू की जगह क्या आ जाएगा 20। ठीक है, और आई एन ये सब लोगों ने लिख लिया, मीट यू इन द पार्क को नंबर्स में लिख लिया सबने। नो सर, थोड़ा सा जल्दी से रह गया। लिखें, ये लिखा हुआ है नीचे, लिखिए 12 4 4 19 24 4 12 8 13 19 7 4 15 0 17 10। ठीक है, नंबर्स लिखे हुए सबने लिखे हैं अपनी अपनी कॉपी पे। यस सर, उज़ैफा लिख लिख लिया, लिया। एमन एमन जी यस सर, लिख लिख रही हूँ। लिख रहे हैं। ठीक है, बी को एक, हो गया सबका। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है। अब आपको करना है, आपने नंबर्स लिखे 12 4 4, ये तो पता चल गया आप लोगों को। अब हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं n+3, बाय डिफॉल्ट हमारे पास n+3 मोड 26 होता है। मोड 26 यूज करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि मतलब अल्फाबेट के टोटल 26 लेटर्स हैं, दैट्स व्हाई n+3। अब 3, अब 12 को प्लस n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो नंबर है ये नंबर है ना, ये n है, +3 कर दो, 4 + 3 कर दो, 4 + 3 कर दो, 19 + 3 कर दो, 24 + 3 कर दो, 20 + 3 कर दो, और उसका मोड कर दो 26 के साथ, आपका आंसर आता जाएगा। अब 12 + 3 कितना होता है उज़ैफा? 15 सर। तो 15 लिख दिया। 4 + 3 कितना होता है? 7 4 प्लस दोबारा 3 कितना होगा? 7 19 + 3 कितना होगा? 22 24 + 3 कितना होगा? 20 27 27 को सर, जब लेकिन मोड करोगे अल्फाबेट 26 से मतलब तो 1 होगा। मोड करोगे 1 तो हो 1 आ जाएगा। जाएगा। यस सर। और फिर इस तरीके से 14 + 3, 17 इस तरीके से जब करोगे तो ये नंबर्स आपके पास सारे आ गए 13 तक। ठीक है उज़ैफा, एमन, बासमा, यस। क्लियर है? जी सर, ठीक है। जिससे हम पूछेंगे उसका माइक लाजमी तौर पे ऑन होना चाहिए, हमें पता चले कि वो क्लास ले रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ उसने छोड़ दिया है क्लास अटेंड करके। बासमा समझ आ रहा है? जी सर, आ रहा है। ओके, ठीक है। इसके बाद आपके पास जी जी रिपीट कर दें, मैंने अभी ज्वाइन की। जी डिस्कस करते हैं, वेट करें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है रोमेशा, यहाँ पे देखो आपके पास एक नंबर मैसेज लिखा हुआ है मीट यू इन द पार्क। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एम जो है वो A0 है, B1 है, C2 है, D3 है। तो एम कितने नंबर पे आएगा? 12 नंबर पे आएगा। ई कौन से नंबर पे आएगा? 4 नंबर पे आएगा। ई दोबारा कौन से नंबर पे आएगा? 4 नंबर पे आएगा। टी कौन से नंबर पे आएगा? 19 नंबर पे आएगा। तो इस सारे मैसेज का हमने नंबर्स की सूरत में लिखा हुआ है। ठीक है रोमेशा? ओके सर। उसके बाद हमने n+3 मोड 26 एक फार्मूला है जो हमने बताया कि ये यूज करना है हमें। ठीक है, सीधे साइफर के लिए n+3 मतलब ये n ये 12 है, तो 3 क्या हो जाएगा? 12 + 3 15 हो जाएगा। 4 + 3 करोगे तो 7 हो जाएगा, दोबारा 4 + 3 करोगे तो 7 हो जाएगा। इस तरीके से आपने प्लस करके मोड 26 करोगे तो आपके पास ये लाइन बन जाएगी। ठीक है रमेश साहब? सर हमने 12 क्यों लिया है?
12 क्यों लिया? M- एम जो है ना वो एम 12 होता है एबीसी में, एम एम जो है वो 12 नंबर पे आता है। ओके ओके सर। A0 आगे B1 C2 इस तरीके से M12 पे आएगा, ओके और E4 पे T19 पे, ठीक है। सर वैसे हम ये फॉर्मूला लगा क्यों रहे? जी जी जी, अब ये फार्मूला लगा लिया, तो फार्मूला लगाने के बाद आपने देखा ये अब 15 ये क्या, अब आपको क्या करना है, दोबारा 15 किस नंबर पे आता है एबीसी में? एबीसी में 15 पे क्या आता है? पी आता है, ठीक है। क्लियर है एमन? ठीक है सर। यस सर। जी सर ठीक है। 15 पे पी आएगा, 7 पे क्या आएगा? एच। एच आएगा, दोबारा 7 पे क्या आएगा? एच आएगा। तो 22 पे क्या आएगा? डब्ल्यू। 1 पे क्या आएगा? बी। क्योंकि 0 ए होता है, 1 बी हो जाएगा। 17 पे क्या आएगा? आर। 23 पे, एक्स। 11 पे, एल। 16 पे, क्यू। ठीक है। 22 10 7 13 इस तरीके से सारा आपके पास नंबर आ गया, ठीक है। इज ठीक है दैट सर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है हुजैफा, यस सर। यस सर। रोमेशा, यस सर। उरूज? यस सर। ठीक है। अब ये मैसेज आपने, अब देखिए अगर हुजैफा ये लाइन लिख के दे देगा किसी को, तो कोई बंदा समझ ही नहीं पाएगा इस हुजैफा ने क्या लिखा है, बट ये वही बंदा समझेगा जिसको इसने भेजा है। वो इसको फिर कन्वर्ट करके, दोबारा कन्वर्ट कैसे करते हैं वो बाद में देखते हैं हम। फिलहाल ये चीज समझ आ गई, मीट यू इन द पार्क, इसको किस तरीके से किया है ये, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम देखते हैं इसको इन्वर्स करना, कि इसको अब ये जो हुजैफा ने भेज दिया है, अब जिसको बंदे को भेजा है वो इसको कैसे कन्वर्ट करेगा कि हुजैफा ने लिखा क्या है। उसके लिए क्या करता है, उसके लिए हम कहते हैं इन्वर्स। जैसे हमने कहा था इन्वर्स, ये देखें n-3, यहाँ पे x प्लस n किया था ना, अब यहाँ पे माइनस करेंगे। अब अगर आपके पास देखें, आपके पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और आपको कहा जाता है इसको आप क्या करें, डिक्रिप्ट करें। अब आप क्या करेंगे, दोबारा p को आप सबसे पहले बिल्कुल वही टेक्निक यूज करेंगे जिससे आप सबसे पहले जाएंगे कॉपी पे लिखेंगे PHW, ये लिखा। अब आप लिखेंगे p जो है कौन से नंबर पे आता है इंग्लिश में, नंबर में, नंबर पे 15 कौन से नंबर पे आता है p? 15 पे आता है। और h किस पे आता है? 7 और दोबारा h किस पे आता है? 7 w। 22। 22। अब आपने बिल्कुल इसी तरीके से सारी की सारी लाइन दोबारा इस लाइन में कन्वर्ट कर देनी है, ठीक है। जो जिसको भेजा है, जो कन्वर्ट कर रहा है, जिसको पढ़ना है मैसेज, वो इस तरीके से लिखा। उसके बाद ये नंबर आ गए, ये वाली लाइन आ गई, ठीक है। सही है पहले सर। पहले हमने इनक्रिप्ट किया था, हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं। अब इनक्रिप्ट करने वाले हुजैफा ने भेज दिया है किसी को, अब डिक्रिप्ट वो कर रहा है जो पढ़ना चाहता है। उसने क्या करा होगा, एक पेन पे जाके ये किया होगा, फिर इसके नीचे ये लाइन लिखी होगी, उसके नीचे अब ये लाइन लिखेगा। अब 15 पहले हमने प्लस किया था, अब डिक्रिप्ट के लिए माइनस करना होगा। 15 में से 3 को माइनस करो, माइनस करो ना, 12। और 7 में से माइनस करो, 7 में दोबारा माइनस करो, 4। और 22 में से -3 करो, 19। और इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा सारा का सारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये लाइन, अब इस लाइन को अब दोबारा इंग्लिश में लिखें जरा। 12 की जगह क्या आता है, M। और 4 की जगह, E। दोबारा 4 की जगह, E। और 19 की जगह, E। 24 की जगह, Y। 14 की जगह, O। तो 20 की जगह U। तो इस तरीके से अब हुजैफा ने जिसको भी भेजा होगा, तो उस बंदे ने इस तरीके से करके ये मैसेज पढ़ लिया होगा, अच्छा इसने ये लिखा है मीट यू इन द पार्क। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। कंफर्म है? यस यस सर। सर। इस वाले को जरा आप इनक्रिप्ट करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है? इनक्रिप्ट करना है, ये डिक्रिप्ट करना है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में डिक्रिप्ट करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है? जल्दी से अपनी अपनी कॉपी पे करें और उस कॉपी से लिख के जल्दी से फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। बी को एक डिक्रिप्ट करना है सर, डिक्रिप्शन करना है। डिक्रिप्ट का मतलब होता है कि ये वर्ड किसी ने लिखा है, मैसेज पता नहीं किस तरीके से लिखा है, इसको पढ़ना है, हमें डिक्रिप्ट करना है, -3 यूज करना है। जल्दी से कॉपी पे करें और सीक्वेंस वाइज करें, जल्दी से, बी क्विक ऑल स्टूडेंट्स, फिर ग्रुप में भेजिए जल्दी से आंसर इसका।
पहले आप क्या करेंगे, पहले इसको नंबर्स की सूरत में लिखेंगे कि ये किस नंबर पे आता है, किस नंबर पे आता है। फिर उस नंबर्स में आप क्या करेंगे, -3 कर देंगे, क्योंकि हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं। -3 करने के बाद आपके पास कुछ नंबर आ जाएंगे, उस नंबर को दोबारा आप लोग क्या करेंगे, ABC में कन्वर्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कि ये हुज़ैफा ने लिखा है, किसको क्या लिखा है। तो या किसी बंदे ने कोई सीक्रेट मैसेज लिखा है किसी को, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कोई और बंदा ना पढ़ पाए। सर ये आई लव यू लिखा हुआ है। अच्छा, कर लिया है, पेपर पे दिखाओ जरा, कहाँ किया है। यस सर, आई लव यू Yes, लिखा sir, हुआ है। सर ये मैं पेपर पे भेज किया देता हुआ हूँ है, आपको। जल्दी से पिक्चर भेजो ग्रुप में। पेपर पे लिखा है हुज़ैफा, जल्दी से ग्रुप में भेजो। यस सर, भेज रहा हूँ। हुज़ैफा ने जल्दी कर दिया है, क्या देखिए जरा क्या लिखा हुज़ैफा ने। हुज़ैफा ने लिखा है और ये हुज़ैफा, ये इस तरीके से तो नहीं लिखना है, इस तरीके से नहीं करना, जिस तरीके सर से हमने वो करवाया उस तरीके से करना है कि एल की नंबर का है, नंबर तो नहीं लिखा कि एल कितने नंबर पे आता है, सही है सर। इस तरीके से करना है जिस तरीके से हमने मीट यू द पार्क करवाया है। जी जी, ऊपर से सही देखो मीट तरीके यू से द करा पार्क को सर, किस वो तरीके से किया है। थोड़ा देता हूँ सर वो वाला भी। नीचे ये भी लिखोगे f of n plus 3 mod 26, ताकि हमें पता चले कि कौन सा मोड यूज कर रहे हो। तो इनवर्स कर रहे हो तो यहाँ पे f इनवर्स लगा दोगे कि f इनवर्स, ठीक है। इस तरीके देखो यहाँ पे f इनवर्स n लिखा हुआ है, इज इक्वल टू n माइनस 3 mod 26। तो आप साथ में ये लिख दोगे f इनवर्स n इज इक्वल टू n माइनस 3 mod 26, ये लिख दोगे। सही है, सही है सर, ओके सर। जल्दी से करके दो ये यार। सर क्वेश्चन दिखा देना आपसे एक दफा। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। सर वो ग्रुप खोल दें व्हाट्सएप का। ग्रुप बंद है क्या, जी सर। एक मिनट लेट मी चेक। अच्छा 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 अच्छा, ओके ग्रुप खोल दिया है। बी को एक जल्दी से, ठीक है ये भी अच्छी तरीके से किया है, ये भी गुड किया है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सर बी में से मतलब 1 में से -3 कैसे करेंगे? क्या कह रहे हैं, 1 में से -3 कैसे करेंगे? 1 में से -3 कैसे जाएगा। मतलब उसका तो आंसर माइनस में आएगा ना फिर। मोड आपके पास देखिए, मोड अब देखिए 1 - 3, अब मोड कैसे आया है आपके पास, 1 बच रहा है ना, इसका मतलब ये है कि 27 जगह मोड को आप जब आपके पास 27 है, 27 को जब डिवाइड करते 26 से, तो रिमाइंडर क्या बचता है आपके पास, क्या बचेगा। सही मोहम्मद इमरान, क्वेश्चन किसका है ये, सर मेरा। आजिम। जी जी मुबश्शिर है। 26 है और 27 है, 26 7 को डिवाइड करोगे 26 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, सर 1 बचेगा ना। 1 बचेगा ना। अगर 1 लिखा हुआ है तो जी दैट मीन क्लियरली है कि 27 नंबर था। अगर 2 होता तो क्या कहते हैं हम, वो था तो 20 से 20। माइनस आंसर अगर आ रहा है तो इस तरीके से हम कहते हैं, ठीक है। ठीक है। कर लिया सबने, ऑल डन। सिर्फ चंद स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं, बाकियों के नहीं आए। यस सर। बी को एक
ऑल स्टूडेंट्स, सिर्फ 4 से 5 लोग भेजने वाले हैं बस, बाकी कोई नहीं भेजने वाला। चलो अब हमारे नेक्स्ट टास्क की तरफ। अब ये वाला जो टास्क है पूरी क्लास भेजेगी, जो भेजेगा उसके अटेंडेंस लगेगी वरना नहीं लगेगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टास्क दे रहे हैं हम, सारे स्टूडेंट्स जो भी है वो अपना अपना टास्क भेजेंगे। ठीक है, अदरवाइज उनके अटेंडेंस नहीं लगेगी। जो भी टास्क भेज रहा है वो पेज पे अपना नाम जरूर लिखेगा। पेज पे अपना नाम, जो भी टास्क भेजेंगे ना अपना नाम नाम ही लिखिएगा पेज पे। नाम लिखने के बाद उसके बाद टास्क कीजिएगा और वो ग्रुप पे भेजिएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टास्क आ रहा है वो वाला, तो टास्क आप लोगों का ये यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? रहीम, यस सर। रुमिसा, यस सर। बासमा, हुजैफा, असद, अली असगर, सबको Yes, sir. क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसका आंसर था आई लव यू। ठीक है, अब ये वाला टास्क है और ये सब लोग करेंगे। हर लोग जो भी करेगा वो अपने पेज पे नाम लिखेगा और उसके फौरन बाद जो है वो हमें भेजेगा इसका आंसर ग्रुप में। बी क्विक, और जो भेजेगा उसकी डिस्काउंट होगी। जो सेकंड टास्क गया है वो भेजें। सर इनक्रिप्ट करना है ना डिक्रिप्ट करना है इसको? डिक्रिप्ट करना है, बिल्कुल डिक्रिप्ट करना है। ये मैसेज बिल्कुल -3 यूज करना है, क्योंकि इसका मतलब तो समझ नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये डिक्रिप्ट ही करना है। जल्दी से सब लोग नोट डाउन कर लें इस क्वेश्चन को, बी को एक।
Done. All students. एमन हो गया? सर थोड़ा सा रहेगा। सर कर रहे हैं। Okay. सर इसके जो फर्स्ट वर्ड है वो है सियारुज़ेफा। आंसर लिखें, जो भी आंसर ग्रुप में डालें। इस टाइम एंड होने वाला है, तो आप अपना आंसर जो ग्रुप में डालें बी को, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में इसी की जो डिफरेंट टेक्निक्स है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बी को आप अपने अपने जो आंसर्स हैं वो ग्रुप में मेंशन करें जल्दी से।